पाकिस्तानी नमक खाने से भारत का इनकार, भारत ने ठुकराया पाकिस्तान का इफ्तार। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं हमारे साथ रणनीति। और इस वक्त हम रणनीति में आपको ठीक उसी जगह लेकर आए हैं जहां पर पाकिस्तान ने अपने सबसे बड़े इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था और उसमें भारत को न्योता भेजा था। ये हमारे ठीक पीछे आप देख रहे हैं पाकिस्तान के हाई कमीशन को। पाकिस्तान के इसी हाई कमीशन में दरअसल पाकिस्तान नेशनल डे का आयोजन किया गया और यहाँ पर इफ्तार पार्टी का भी ग्रैंड आयोजन किया गया, जिसमें न्योता भारत सरकार को भेजा गया था। भारत के विदेश सचिव सहित भारत के तरफ से जो पाकिस्तान के मामले देखने वाले ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं उनको भेजा गया था। लेकिन भारत ने अपने प्रतिनिधि को यहाँ न भेजकर पाकिस्तान को यह एहसास दिला दिया कि वह पाकिस्तान के झांसे में नहीं आने वाला, चाहे पाकिस्तान अपना नेशनल डे मनाए या फिर इस वक्त रमज़ान के मौके पर इफ्तार की पार्टी का आयोजन करे। आपको हम बताते चलें कि ये आयोजन भी दरअसल 5 साल के अंतराल के बाद हुआ था। आपको याद होगा पुलवामा हमला 2019, उसके बाद से पाकिस्तान ने इस तरह के आयोजन करने यहाँ पर बंद कर दिए थे, क्योंकि उसके बाद से ही भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बिल्कुल बेपटरी हो गए थे। ये भी हम जानते हैं कि 370 लागू होने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच के राजनयिक संबंध भी पूरी तरह से धराशायी हो गए थे। लेकिन हाल ही के दिनों में हमने ये देखा कि पाकिस्तान ने यहाँ पर चार्ज डे अफेयर को नियुक्त किया और उसके बाद से फिर से एक बार कूटनीतिक हलचल बनी। लेकिन जैसे ही शहबाज शरीफ की सरकार आई, शहबाज शरीफ की इस नई सरकार के दौरान पाकिस्तान ने दरअसल अपने नेशनल डे और इफ्तार पार्टी के बहाने भारत के साथ कूटनीतिक संबंधों को फिर से पटरी पर लाने का जाल बुना। लेकिन भारत है कि जिसे पाकिस्तान का हर इरादा बखूबी मालूम होता है और भारत ने पाकिस्तान की इस मंशा पर पूरी तरह से पानी फेर दिया। अब जरा एक बार फिर से आप पाकिस्तान के इस हाई कमीशन को देखिए। दिल्ली स्थित चाणक्यपुरी का जो सबसे पॉश एरिया है, सबसे महंगा इलाका है, वहाँ पर कुछ इस तरह का भव्य पाकिस्तान हाई कमीशन है, जिसमें आप देखिए पाकिस्तान का झंडा आपको लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी पाकिस्तान के हाई कमीशन में इशहाक, आपको बताऊं कि विनय क्वात्रा जो कि भारत के विदेश सचिव हैं और उसके अलावा भारत के तरफ से जो पाकिस्तान मामले को देखने वाले ज्वाइंट सेक्रेटरी जेपी सिंह हैं, उनको भी न्योता किया गया था। लेकिन भारत सरकार से कोई मंत्री आया और ना ही भारत सरकार से कोई राजनयिक आया, यानी भारत की तरफ से कोई प्रतिनिधि इस अवसर पर यहाँ शामिल ही नहीं हुआ। हालांकि उसके ठीक पहले हमने देखा था कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार ने दरअसल भारत के साथ ट्रेड रिलेशंस को फिर से बहाल करने की सिफारिश की थी, वकालत की थी। लेकिन पाकिस्तान में जिस तरह से उनके बयानों के बाद हमने देखा कि लगातार जो है वो पाकिस्तान के आम लोग और ख़ास लोगों ने रिएक्ट किया, उसके बाद पाकिस्तान को अपने कदम पीछे खींचने पड़े और फिर पाकिस्तान ने कहा कि वो भारत के साथ अपने ट्रेड रिलेशंस बहाल करने नहीं जा रहा है। हम आपको बताते चलें कि पुलवामा हमले के ठीक बाद भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान से मोस्ट फेवर नेशन का दर्जा छीना था, जिस तरह से भारत ने दरअसल पाकिस्तान के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को खत्म कर दिया था, 370 के बाद पाकिस्तान ने खुद भारत के साथ कूटनीतिक संबंधों को खत्म कर दिया था, उसके बाद हम देखें तो लगातार भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बेपटरी हैं। लेकिन भारत का पाकिस्तान के संदर्भ में अपना राजनयिक और कूटनीतिक एक तरह से देखा जाए तो खींची हुई ऐसी लकीर है जिस पर भारत अब भी चलता हुआ दिखाई दे रहा है, और वो है टॉक एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर। यानी पाकिस्तान जब तक आतंकी नीतियों पर चलता रहेगा, भारत पाकिस्तान के साथ अपने बेहतर संबंध नहीं स्थापित करेगा, यानी संबंधों को ही नहीं बहाल करेगा। और इसीलिए देखिए कि शहबाज शरीफ की सरकार जब फिर से वापस आई तो पाकिस्तान इस वक्त हम जानते हैं किस तरह से आर्थिक रूप से बेहाल है, कंगाल है, बदहाल है, और उसके लिए बड़ी ज़रूरत है कि वो दरअसल अपने ट्रेड रिलेशंस को भारत के साथ रीएस्टेब्लिश करे। लेकिन पाकिस्तान और भारत के बीच जिस तरह से संबंधों को तार तार किया गया है, ऐसे माहौल में दरअसल पाकिस्तान के आवाम के बीच भी दरअसल भारत के साथ संबंधों को फिर से बहाल करना और ट्रेड रिलेशंस को बहाल करना इतना आसान नहीं। इसीलिए देखिए कि इशहाक डार के बयान के बाद जिस तरह से पाकिस्तान में बवाल मचा, उसके बाद पाकिस्तान की सरकार ने खुद सफाई दी कि भारत के साथ वो संबंधों को यानी व्यापारिक रिश्तों को पुनः बहाल करने नहीं जा रही है। उसके ठीक बाद इस आयोजन को अंजाम दिया जा रहा था और इस आयोजन को भारत ने धत्ता देकर ये बता दिया कि भारत भी पाकिस्तान के साथ संबंधों में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता और इसीलिए भारत की तरफ से कोई भी प्रतिनिधि यहाँ पाकिस्तान हाई कमीशन में हुए इफ्तार में शामिल नहीं हुआ और न्योते को पूरी तरह से ठुकरा दिया गया। इस अवसर पर अन्य राजनयिकों को भी बुलाया गया था, भारत के सिविल सोसाइटी के अन्य लोगों को बुलाया गया था, भारत में जो प्रमुख मस्जिदें हैं और ख़ासतौर पर इस्लामिक संस्थान हैं उनके प्रतिनिधियों को बुलाया गया था, पत्रकारों को भी बुलाया गया था, तमाम लोग आए भी थे। लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि भारत की तरफ से कोई भी प्रतिनिधि ऐसे आयोजन में शिरकत नहीं करेगा और यही हुआ भी।
मैं आपको बताऊं कि 2019 से पहले जब इस तरह के आयोजन यहाँ पर होते थे तो भारत की तरफ से भारत के कम से कम विदेश राज्य मंत्री या उनके स्तर के MOS यहाँ पर भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते थे। साथ ही फॉरेन सेक्रेटरी आते थे। इसके अलावा जो पाकिस्तान मामलों को देखने वाले जो राजनयिक हैं वो आते थे, उच्चाधिकारी शामिल होते थे। लेकिन भारत की तरफ से देखा जाए तो ना ही सरकार की तरफ से कोई आया, ना ही अगर आप देखें तो MEA की तरफ से यानी विदेश मंत्रालय की तरफ से आया, यानी क्लियर कट संदेश दे दिया कि पाकिस्तान के नमक को चखने का कोई इंटरेस्ट जो है भारत को नहीं है। पाकिस्तान जो कि आप देखें तो हर मोर्चे पर भारत के खिलाफ आज़ादी के बाद से ही न सिर्फ युद्ध के मैदान में बल्कि आतंकी साजिशों के मैदान में भी कमतर नहीं रहा। हर मोर्चे पर वह भारत के खिलाफ अपनी दुश्मनी निभाता रहा। भारत के ऑल टाइम देखें एक तरह से दुश्मन चीन का वो आयरन क्लैड फ्रेंड भी है। तो ऐसे में भारत पाकिस्तान के साथ रिश्तों को साध कर भी क्या करेगा। हम जानते हैं कि जिस तरह से दरअसल पुलवामा हमले ने भारत और पाकिस्तान के संबंधों को तार तार किया है वो दरअसल खटास आने वाले दिनों में भी मिटने वाली नहीं। दूसरा परिप्रेक्ष्य जो इस पूरा घटनाक्रम का सामने आता है वो ये है कि दरअसल भारत में आम चुनाव हो रहे हैं और ऐसे मौके पर पाकिस्तान भारत के साथ संबंधों को इसी इफ्तार पार्टी के बहाने साध कर वो अपना स्पेस भारत के आम चुनाव में भी बनाना चाहता था। हम जानते हैं कि पिछले होने वाले तमाम आम चुनाव में पाकिस्तान एक बड़ा मुद्दा भारत की ज़मीन पर होता था। लेकिन जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान को औकात दिखाई, चाहे एयर स्ट्राइक हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीन लिया, उसके अलावा पाकिस्तान को हर मंच पर बेनकाब किया। पाकिस्तान स्थित जो आतंकी संगठन है उनको बेनकाब किया गया। साथ ही पाकिस्तान के ऊपर जिस तरह के सैंक्शन लगाए गए और जाहिर है कि जिस तरह की बदहाली, कंगाली और आर्थिक विपन्नता से इस वक्त पाकिस्तान जूझ रहा है, ऐसी स्थिति में पाकिस्तान को ये भी डर लग रहा है कि भारत कहीं अगला स्टेप POK पर कब्जा करके न दिखा दे। और इसलिए भी भारत के लिए पाकिस्तान चाहता है कि एक बार फिर से राजनयिक और कूटनीतिक रिश्ते जो हैं वो बहाल हों। हम जानते हैं कि शहबाज शरीफ की सरकार जब दोबारा चुनकर आई तो तकरीबन 3 दिन बाद जो है भारत की तरफ से एक औपचारिक संदेश जो है बधाई का प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा भेजा गया था और वो भी एक लाइन का था जो बतलाने के लिए काफ़ी था कि पाकिस्तान भारत के लिए आज की तारीख में औपचारिकता के सिवा कुछ भी नहीं है। और उस एक लाइन के अंतर्गत पाकिस्तान को समेटकर नरेंद्र मोदी ने दिखला दिया था कि पाकिस्तान का होना और न होना भारत के लिए कोई मायने नहीं रखता। हम जानते हैं कि हर मंच पर पाकिस्तान को न सिर्फ बेनकाब बल्कि अलग थलग कर जिस तरह से भारत ने अपनी कूटनीति का परिचय दिया, सार्क जैसे हम कहें कि मंच को पूरी तरह से भारत ने साइडलाइन करके बतला दिया कि अब पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते कहीं भी नहीं सधने वाले। लेकिन ये पाकिस्तान है जो कि पूरी सोची समझी साजिश के तहत चाह रहा था कि भारत के आम चुनाव में एक स्पेस बनाए और स्पेस बन सकता था अगर भारत का कोई प्रतिनिधि यहाँ पर पाकिस्तान हाई कमीशन में इफ्तार के मौके पर पाकिस्तान का नमक खाने आता है। जाहिर तौर पे इस मोर्चे को, इस मुद्दे को, इस मसले को पाकिस्तान पूरी तरह से उछालता और उसके बाद भारत के आम चुनाव में फिर पाकिस्तान एक बार चर्चा का केंद्र बन सकता था। लेकिन पाकिस्तान के इस नापाक मंसूबों को भागते हुए, उसकी नमक खरामे की आदत को दरअसल जानते हुए भारत ने इस तरह के आयोजन से दूरी बनाकर साबित कर दिया कि ये नया भारत है जो पाकिस्तान जैसे खराब पड़ोसी के झांसे में नहीं आने वाला। जब तक पाकिस्तान नहीं सुधरता भारत के साथ रिश्ते भी नहीं सुधरने वाले। इस मुद्दे पर फिलहाल भारत और पाकिस्तान के संबंधों में इतना ही। आगे फिर आपको बतलाएंगे कि आगे क्या डेवलपमेंट दोनों देशों के बीच हो रहा है। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी अब्दुल्लाज को दीजिए इजाज़त।